आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया पवित्र रक्षक स्वर्गदूतों का त्योहार मनाती है। हमारा विश्वास यही है कि हम सबके लिए ईश्वर ने एक गार्डियन एंजल का निहित किया है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। आइए हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हुए, भले हमारे जीवन में हमने स्वर्गदूतों को और विशेष रूप से गार्डियन एंजल्स को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो ना देखा हो, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा कोई गार्डियन एंजल होता है जो हमारी हरदम रक्षा करता है इंसान के रूप में। ऐसे व्यक्तियों को याद करें और उनके लिए धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें और इस पवित्र मिसा बलिदान उनके लिए समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पापों से मैला हूँ मैं, पापों से मैला हूँ मैं। ना रोशनी है मेरे दिल में, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। जिससे मैं पाप ना कर सकूं, दिल से पुकारता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान कथनीय है। तूने हमारी रक्षा के लिए अपने पवित्र स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। उनके संरक्षण में हम सदा सुरक्षित रहे और उनकी संगति में अनंत काल तक आनंद मनाए। ये हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्या 20 से लेकर 23 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरेजियों, कनानियों, हिवियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इनका सर्वनाश करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा करना चाहता हूँ, प्रशिश करना चाहता हूँ। उनके गीत के बोलों को, उनके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा जो था है अब तक रहेगा। कुदूस 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 खुदा जो था है अब तक रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञा 1 से लेकर। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 2 दिन पहले हमने महादूतों का त्योहार मनाया 29 को, और आज हम स्वर्गदूतों का त्योहार मनाते हैं या गार्डियन एंजल्स का त्योहार मनाते हैं। वैसे ये त्योहार जुडेया क्रिश्चियन ट्रेडिशन का एक हिस्सा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसाई धर्म में ही एंजल्स का या गार्डियन एंजल्स का, स्वर्गदूतों का पर्व हम मनाते हैं। जुडेइज्म में हम उसका झलक देखते हैं क्योंकि पुराने विधान पर इसका जिक्र है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, जहां पर हमारे विश्वास को परिभाषित किया है या विश्वासी जीवन को परिभाषित किया है, वहां पर गार्डियन एंजल्स का मुख्य 2 कार्य बताते हैं। प्रथम कार्य है वे हमारी रक्षा करते हैं। दूसरा कार्य है कि वे हमारे लिए मध्यस्थ करता है। ये दोनों कार्य पवित्र बाइबल से ही आधारित हैं। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91, 11 और 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों पर पत्थर का चोट ना लगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91। प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन के लिए हम रोज आत्मदर्शन में इस प्रार्थना को दोहराते हैं, इस साम को दोहराते हैं। और वहां पर दूतों का प्रथम कार्य के बारे में बताया गया है कि वे तुम्हारी रक्षा करेगा। दूत तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर आप में से किसी को भी आत्मदर्शन में आने का मौका मिले और हमारे सायंकाल के प्रार्थना में भाग लोगे, तो हम विशेष रूप से इस घर को, हमारी इस भूमि को, हमारी सेविकाई को उनकी रक्षा के लिए समर्पित करते हैं। क्योंकि कलीसिया हमें ये सिखाती है कि हमारे स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। हमारी भूमि की रक्षा के लिए हम उनका मध्यस्थता मांगते हैं। और उसी प्रकार दूसरा जो कार्य आज के सुसमाचार में हमने पढ़कर सुना, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। इसका एक अन्य परिभाषा, विशेष रूप से अगर हम लोग प्रोटेस्टेंट्स बाइबल में अगर पढ़ते हैं, स्वर्गदूत उनका मुख ताकते हैं, ऐसा लिखा गया है। प्रभु का दर्शन करते हैं और उनके सामने हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। ये 2 कार्य विशेष रूप से कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बाइबल पर आधारित हमें सिखाते हैं। और बड़े अच्छे क्यूट एंजल्स को देखना और उनके प्रतीकों को देखना हमें बड़ा अच्छा लगता है।
और बहुत ही नट्स एंड फेक्स के साथ में हम उसके कल्पना भी कर सकते हैं और इसके जो प्रतीकों को भी अनेक रूप में हम इस प्रकार देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्या आपने गार्डियन एंजल्स को देखा है? शायद नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि कलीसिया में जो सिखाती है वह व्यर्थ नहीं है। कलीसिया अगर बाइबल पर आधारित चीजों को हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, वो सच है। और उससे मिली एक और बात मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा, जो मैं आज के पवित्र मिस्सा की शुरुआत में आप सबों के साथ साझा किया था, कि वह यह है कि भले हम लोग स्वर्गदूतों को हमारे नजर के सामने ना देखें, देखने वाले भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश विश्वासी नहीं देख पाते। नहीं देखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा कोई अवश्य होता है जो ये गार्डियन एंजल्स का, रक्षदूत संत का कार्य हमारे लिए करता है। हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमारी रक्षा भी करता है और हमारे लिए मध्यस्थता भी करते हैं। हमारे परिवार में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे ऑफिस में ऐसे लोगों को हम अवश्य देखते हैं। कभी अनजान लोग भी हमारे लिए इस कार्य को करते हैं। हमें तुरंत एकदम अचानक कोई विपत्ति से बचाने वाला शायद हमारे कोई पहचान का भी नहीं होता है। कहां से वे लोग आते हैं, कहां से हमारी रक्षा होती है, हमें उसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए मैंने आज के पवित्र मिस्सा की शुरुआत में प्रार्थना में उन तमाम रक्षक दूतों को जो हमारी नजरों के सामने हमें देखते हैं, जो कुछ हमारे पहचान के हो सकते, कुछ ना पहचान के भी हो सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। प्यारे भाई और बहनों, मुझे पूरा यकीन है कि आपके जीवन में भी अवश्य ऐसे लोग होंगे जो आपको हरदम बचाते हैं और आपके लिए मध्यस्थता या आपकी सहायता करते हैं। आज उनके लिए प्रार्थना करने का अवसर है। जो कोई आपके जीवन का गार्डियन एंजल है, जो आपके मम्मी पापा हो सकते, भाई हो सकते, बहन हो सकती, या आपके दोस्त हो सकता, कोई भी हो सकता है, पति हो सकते, पत्नी, कोई भी हो सकता, जो आपके जीवन में यही कार्य आपके लिए हरदम करते हैं, जो आपकी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं और आपकी सहायता करते या मध्यस्थता करते हैं, उनके लिए आज हम प्रार्थना करें। आमीन। साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मान प्रभु क्रिस्त का बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र स्वर्गदूतों के आदर में हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। कृपा पूर्वक इन्हें ग्रहण कर स्वर्गदूतों के संरक्षण में हम इस जीवन के संकटों से बचे रहे और आनंद पूर्वक अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे दूतों तथा महादूतों के बीच निरंतर तेरा यशोगान करें। जब हम तेरे स्वर्गदूतों का आदर करते हैं तो इनसे तेरे ही सर्वोच्च महिमा का विस्तार होता है। यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों से विभूषित है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी सृष्ट वस्तुओं से अधिक वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों का समूह तेरे प्रताप का बखान करता है। उन्हीं के साथ मिलकर हम भी तेरी उल्लासमय आराधना करते हुए एक स्वर से गाते हैं। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु जी होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन, सत्य स्वरूप है जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु जी होसाना। जय जय हो प्रभु आदि अनादि, प्रेम स्वरूप है अखिलेश्वर। पाप क्षमा बलिहार प्रभु तेरे गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन
उच्चतम की होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से उन तमाम लोगों को जो हमारे जीवन में द गार्डियन एंजल का कार्य करते हैं, हमें सुरक्षा, हमारी रक्षा, मुसीबत में हमारे बचाव और उसी समान हमें जो सपोर्ट करते हैं, हरदम हमारे तरफदारी करते हैं, हमें बचाते दूसरों से। प्रभु, ऐसे लोगों को आज हम समर्पित करें। पहले याद करें कि ऐसा कौन है जो मेरे जीवन में मेरे लिए गार्डियन एंजल बना हुआ है, जिन्हें मैं 100% विश्वास कर सकता हूं, जो मेरी बचाव करने में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ऐसे अच्छे लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस महान संस्कार द्वारा तू हमें अनंत जीवन प्राप्त करने की कृपा देता। तेरे स्वर्गदूत मुक्ति तथा शांति के मार्ग में हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर पावन पावन परिपावन हे परम पिता परमेश्वर। उद्धार सुध परमेश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी जय जय गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको